हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, क्लास 11th में आज हम आपको न्यू चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को हम आपको कैलकुलस मेथड से डिराइव कराएंगे। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्लास 9th में भी इक्वेशन ऑफ मोशन डियर स्टूडेंट पढ़ा है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये इक्वेशन अप्लाई होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन अप्लाई होता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। Second equation of motion s is equal to ut plus half at square. Third equation of motion v square is equal to u square plus 2s. तो dear student, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करेंगे, ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला आपका है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट, आपको एक्सेलरेशन डिफाइन कराया गया। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए चेंज इन वेलोसिटी डीवी अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए लिया जा रहा है। ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt। आप इसको ऐसे ले सकते हैं, a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। तो टाइम की लिमिट t के आसपास 0 ले लेंगे। देन आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। देन आपका हो जाएगा dv इज इक्वल टू a इंटू dt। दोनों साइड को डियर स्टूडेंट इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब डीवी को जब इंटीग्रेट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारा डीवी इंटीग्रेशन इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब चेंज इन वेलोसिटी हमारा हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू a t माइनस 0। मैथमेटिक्स में इसको लोअर टर्म अपर टर्म भी कह सकते हैं, इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। देन चेंज इन वेलोसिटी हमारा v माइनस u इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a t। देन v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा u प्लस ए टी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा डियर स्टूडेंट, वो हमारा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डियर स्टूडेंट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डियर स्टूडेंट क्या यूज करेंगे देख लेते हैं एक बार।
आप इसमें वेलोसिटी लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका हो जाएगा v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। देन हमारा हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी टी। जहां v है वहां पर u प्लस ए टी पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट, जहां v है वहां क्या कर देंगे u प्लस ए टी। देन डी एस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी आपने पुट किया है, तो डी एस इज इक्वल टू u डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, जो वैल्यू कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन होना नहीं है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है डियर स्टूडेंट उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है। आपको हो जाएगा डी एस इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 टू s, u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन होगा इनिशियल टाइम टू 0 फाइनल टाइम, a हमारा कांस्टेंट है, t dt को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल माइनस इनिशियल s माइनस 0, या आपको हो जाएगा u t माइनस 0 प्लस a फाइनल माइनस इनिशियल। पावर देख लेंगे डियर स्टूडेंट, पावर आपका 1 1 2 है, देन 2 अपॉन 2 माइनस, ये 0 स्क्वायर अपॉन 0 आपका 0 हो जाएगा। देन आपको हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा डियर स्टूडेंट वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा डियर स्टूडेंट आपका वो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह से काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम के टर्म में नहीं होता, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज होता है डियर स्टूडेंट वो टाइम के टर्म में नहीं होता। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा a dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन आपका टाइम के टर्म में है डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन आपका टाइम के टर्म में है, उसको टाइम के टर्म से रिप्लेस करेंगे, ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए आपको हो जाएगा a इज इक्वल टू dv अपॉन dt इंटू ds बाई ds। ये ds अपॉन dt आपका वेलोसिटी हो जाएगा। देन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v dv डिवाइडेड ds। देन आपका हो जाएगा v dv इज इक्वल टू a इंटू ds। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो v dv आपका इंटीग्रेट होगा इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी a, ds आपका इंटीग्रेट होगा 0 टू s। तो फाइनल माइनस इनिशियल पावर 2 बाई 2 माइनस a डिस्प्लेसमेंट s माइनस 0। देन आपका हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू as। देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन आपका v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर टाइम पूछता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट nth टाइम, 10th टाइम, पर्टिकुलर सेकंड के लिए डिस्टेंस पूछेगा कि ऑब्जेक्ट आपका 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मान लीजिए 10 सेकंड के लिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो लास्ट 10वें सेकंड का अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो 10 सेकंड का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और 10 - 1 9 सेकंड का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, तो हमारे लास्ट 10th सेकंड का डिस्टेंस मेजर्ड हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, t सेकंड का डिस्टेंस कवर कर लेंगे, फिर t - 1 सेकंड का डिस्टेंस कवर कर लेंगे, तो लास्ट 10th सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लीजिए 5 सेकंड के लिए मूव कर रहा है और लास्ट 5th सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, तो एक बार 5 सेकंड का निकाल लेंगे, एक बार 5 - 1 यानी 4 सेकंड का डिस्टेंस कवर कर लेंगे, डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो लास्ट 5th सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा s10th इज इक्वल st माइनस 1। t सेकंड के डिस्टेंस में t - 1 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो लास्ट 10th सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा, यानी s10th हमारा हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर माइनस ut - 1 प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। एक बार t टाइम के लिए डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार t - 1 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पर आपका हो जाएगा t - 1 का होल स्क्वायर। तो s10th यानी tवें सेकंड का डिस्टेंस s10th ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर माइनस ut माइनस u प्लस हाफ a ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। तो s10th हमारा हो जाएगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर माइनस ut माइनस u प्लस हाफ 80 स्क्वायर प्लस हाफ a का माइनस 2t में मल्टीप्लाई करने 2 कट जाएगा तो माइनस 80। प्लस हाफ 80 स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस 2t, 2 कैंसिल माइनस 80। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, देन हमारा हो जाएगा s10th इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर माइनस ut माइनस माइनस प्लस u माइनस हाफ 80 स्क्वायर माइनस हाफ a प्लस 80। डियर स्टूडेंट, माइनस ut में प्लस ut कैंसिल कर देंगे, प्लस हाफ 80 स्क्वायर में माइनस हाफ 80 स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, देन आपका हो जाएगा s10th इज इक्वल टू u प्लस 80 माइनस हाफ a। तो s10th इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा u प्लस a कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में t माइनस हाफ
यानी कि एस्थिथ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा u प्लस a 2t माइनस 1 डिवाइडेड 2, यानी कि एस्थिथ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। तो ये जो डेरिवेशन है डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body, distance traveled by an object in a particular time। जैसे एक ऑब्जेक्ट 20 सेकंड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लास्ट 20 सेकंड का डिस्टेंस सबसे पूछ ले। आप एक बार 20 सेकंड यानी t इक्वल टू 20 सेकंड का डिस्टेंस मेजर्ड कर लेंगे, फिर t माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 19 सेकंड का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, और 20 सेकंड डिस्टेंस में से 20 माइनस 1 यानी 19 सेकंड का डिस्टेंस अगर हम डिफरेंस कर देंगे तो लास्ट 20 सेकंड का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको डिराइव कराए गए हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर इसमें कहीं कोई डाउट आती है, क्यूरी आती है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इक्वेशन ऑफ मोशंस पर या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर टाइम पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू।